नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके आए हैं अपकमिंग SEO विच इज इन सेक्टर 106 बिलोंग टू WTC। WTC ने ऑलरेडी यहाँ पर रिटेल और स्टूडियो अपार्टमेंट जो कि डिलीवर हो चुके हैं। ये आप अगर देखेंगे तो पूरी बिल्डिंग में ऊपर आपके स्टूडियो अपार्टमेंट कम ऑफिस स्पेस है, नीचे रिटेल है, इसके आगे 2 बेडरूम में कम ऑफिस स्पेस रिटेल है। और ये अगर आप पीछे देखते हैं तो इनका ये फूड सेंटर है। फूड सेंटर के अंदर भी इनकी काफ़ी अच्छी ओपनिंग होनी शुरू हो गई है, ब्रांड साइन हुए हैं कुछ इसमें। और ये आज जिन्होंने इसी के साथ एक लॉन्च किया है SEO जो कि सबसे अच्छी कनेक्टिविटी के साथ है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके आए हैं WTC का प्रोजेक्ट जो कि सेक्टर 106 में है। मैं अंकुश जुनेजा फ्रॉम श्री रमन रियल एस्टेट। Hi, my name is Vishal Sharma. I'm from WTC Plaza 106. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वालिटी और कुछ एडवांटेजेस रिलेटेड टू WTC 106। Right. सर, मैं आपके पास आया हूँ, आप अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? हम क्यों आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और हमारे क्लाइंट के लिए क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज होंगी इस तरह के प्रोजेक्ट में एंटर करते वक्त? ये फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर 106 आज की डेट में सबसे हैपनिंग एरिया है। जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं, बीट गोदरेज, बीट शोभा इंटरनेशनल सिटी, बीट ऑल बिग ब्रांड्स, MRG 30 एकड़ का लैंड पार्सल लेकर के आए हैं अपना यहाँ पे, जिसके अंदर रेजिडेंशियल एंड SEO दोनों की दोनों चीजें लेकर के आए हैं। फॉर कमर्शियल रेजिडेंशियल के लिए सेक्टर 106 अभी तक का सबसे हैपनिंग सेक्टर है, अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं। इसीलिए यहाँ पर हम लोग 11.5 एकड़ का लैंड पार्सल लाए हैं, जिसमें से 4 एकड़ के अंदर हम लोग रेजिडेंशियल हाई राइज एंड लो राइज एंड प्लस रिटेल स्पेसेस लाए हैं, जो ऑलरेडी हम लोग पोजीशन दे चुके हैं। अनदर 5 एकर्स हम लोग दीनदयाल प्लॉट्स लाए थे, वो भी हमारा पोजीशन जा चुका है। तो ऑलमोस्ट आउट ऑफ 11.5 एकड़ 9 एकड़ हैव बीन डिलीवर्ड एंड गिवन पोजीशन। मतलब हम ये समझे कि आपके जो भी डिलीवर प्रोडक्ट हैं तो आपके पास सेटिस्फाइड क्लाइंट के लिए एक बहुत लंबी लिस्ट है जहाँ पे अपने क्लाइंट को सेटिस्फैक्टरी डिलीवरी दी हुई है। एग्जैक्टली। गुड। तो ब्रदर, एक चीज हम और जानना चाहेंगे कि आज की डेट में जैसे SEOs हैं, तो SEO को हम कैसे बेस्ट समझें रिटेल के कंपैरेटिवली, क्योंकि रिटेल में भी लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, बट एंड ऑफ द डे आज की डेट में एक SEO का चलन आ गया कि हर आदमी SEO की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ड्यू टू बिग साइजेस, ड्यू टू बिग ब्रांड्स, ड्यू टू ब्रांड्स के लिए जो मैक्सिमम साइज चाहिए होता है। तो उसमें हम किस तरह से आपके प्रोडक्ट को हम सुटेबल समझें? देखिए, SEOs आर बेसिकली शॉप कम ऑफिस। आजकल SEO का ट्रेंड द्वारका एक्सप्रेसवे और गुड़गांव में अभी स्टार्ट हुआ है। रीजन बिहाइंड कि इसमें आपको 100% कवरेज एरिया मिल जाता है। अगर आप कहीं भी कमर्शियल लेते हैं, कोई दुकान लेते हैं, आपने 500 फुट की दुकान ली, आपको मिलता है 250 फुट है। ओके, 50% लोडिंग रहती है। 50% लोडिंग रहती है। स्टैंडर्ड लगभग गाइडलाइन सभी के आसपास, इसी के आसपास ही रहते हैं। एग्जैक्टली। तो SEO के अंदर आपको 100% कवरेज मिल जाती है। ओके, तो प्राइस विल रिड्यूस नियर अबाउट 50%। एग्जैक्टली। सपोज अगर आपको यहाँ पे 20,000 से 25,000 रुपए फुट का रेट मिल रहा है, वो टेक्निकली 50,000 से लेकर 60,000 रुपए फुट का रेट हो जाता है, क्योंकि मिलता तो आपको आधा ही है ना उसका। जी। तो यूजेबल स्पेस से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे को जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली आधा हो जाता है, यूजेबल स्पेस ज्यादा मिल जाता है। एग्जैक्टली। गुड है। तो इसमें हम जो जैसे आप कह रहे हैं कि रिटेल और SEO में क्या मेंटेनेंस में भी कुछ फर्क आता है रिटेल से कंपेयर करें हम? तो देखो, मेंटेनेंस में अगर आप बात करोगे तो मेंटेनेंस का फर्क, क्योंकि ये अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किया है, 5,000 रुपए के IFMS चार्जेस हैं, 5 साल तक मेंटेनेंस फ्री है। देयर इज नो मेंटेनेंस फॉर नेक्स्ट 5 years। वेरी गुड। तो आप अपने क्लाइंट को, जो भी नए इन्वेस्टर्स, नए रिटेल और नए रेंटल कस्टमर आएंगे, उनके लिए एक एडवांटेज दे रहे हैं कि वो अपने आप को लो कॉस्ट के ऊपर आके अपने ब्रांड को चलाने के लिए पूरी सपोर्ट है आपकी तरफ। एग्जैक्टली। 5 साल तक तो उन्हें कोई मेंटेनेंस नहीं देनी मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर। बोला सक्सेसफुल होने के आप उनको पूरा सपोर्ट करें सक्सेसफुल करने के लिए, कि उनकी कॉस्ट नीचे रहे ताकि वो अपने आप को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाए। एग्जैक्टली। गुड है सर। तो इसके अलावा जैसे इंडिपेंडेंट फ्लोर में है, तो इसमें बेसमेंट का एरिया भी आप काउंट करते हैं, बेसमेंट और टेरेस का, या वो एक फ्री एज अ गिफ्ट है या एज एन एडिशनल एडवांटेज है हमारे बायर्स के लिए? जब भी वो बनाएगा उसको एज पर योर फसाड, तो जब वो बनाएगा, तो सपोज आप इसमें 4 फ्लोर बनाने की परमिशन देते हो, बेसमेंट और ग्राउंड भी वो काउंट होता है मैप में या वो फ्री होता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने मिस्टर कृष्ण, लेकिन हमारे यहाँ पे जो बेसमेंट और टेरेस है वो बोनस है कस्टमर के लिए। हम बेसमेंट भी बना सकते हैं वो, और टेरेस भी उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। वेरी गुड। तो ग्राउंड +4 है, प्लस बेसमेंट है और प्लस टेरेस और राइट्स हैं, उस पर टेम्परेरी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, नॉट परमानेंट कंस्ट्रक्शन। टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन जैसे उसमें हम रेस्टोरेंट के लिए ओपन सिटिंग स्पेस बना सकते हैं। वेरी गुड आइडिया। नीचे जिम के लिए हम जिम बना सकते हैं। वेरी गुड। हम कोई ऑफिस स्पेस के लिए डिवाइड करके नहीं बेच सकते, आप ये कहना चाह रहे हैं। वेरी गुड। तो ये हमारे लिए क्या है कि कस्टमर को एक यूजेबल स्पेस, जिसको एक बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट है, जैसे मल्टी ब्रांड है, रिटेल है,
या 2-3 तरह के ऑफिस चलाने हैं एक ही बिल्डिंग में, तो उसके लिए एक मल्टीपल ऑप्शन में कन्वर्ट हो सकता है। मल्टीपल टेनेंट हो सकते हैं आपके पास, और उसके अंदर यूएसपी ये भी है कि अगर आपको फ्लोर वाइज बेचना भी है तो मल्टीपल फ्लोर वाइज रजिस्ट्री भी हो जाती है इसके अंदर आपको। गुड गुड। तो इसमें जैसे आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्री कह रहे हैं, तो उसमें लोन की फैसिलिटी भी रहती है? लोन की फैसिलिटी है, 50% लोन एज पर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ये 50% लोन मिल सकता है। ऊपर से कंस्ट्रक्शन लोन भी मिल सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको एक लैंड पार्सल दे रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हो ये हुड्डा की गाइडलाइन से अप्रूव्ड है, इसी के अंदर बेसमेंट वेरी मच अप्रूव्ड बाय टीसीपी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड हुड्डा गाइडलाइंस, दोनों से अप्रूव्ड है ये। ठीक है। अब इसमें अब सबसे बड़े जो एडवांटेज या क्वेश्चन होता है क्लाइंट का, कि यहाँ पर जो क्लाइंट होगा उसको किस तरह की क्लाइंटेज हमारे रिटेलर्स को या हमारे भाइयों को जिसको हम यहाँ पे इन कराते हैं, उसको कैसा क्लाइंटेज और कहाँ से वो मिलेगा? क्लाइंटल की बात करोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा 11.5 एकड़ का लैंड पार्सल है ये, उसमें से 5 एकड़ में दीनदयाल के प्लॉट्स हैं। वो दीनदयाल के प्लॉट्स की बात करो तो आज की डेट में 1.25 लाख रुपए गज का रेट चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 100 गज का प्लॉट लगभग 1.25 करोड़ का, और उसके ऊपर से 40 से 50 लाख रुपए या 70 लाख रुपए की लागत भी, तो 2 करोड़ रुपए का एक प्लॉट जो बना हुआ है आपकी विसिनिटी के अंदर, उनकी एंट्री भी मेरे ही एससीओ से ही होगी। मोर ओवर आसपास की विसिनिटी की बात करोगे तो यहाँ पर गोदरेज मेरिडियन है, रेट ऑलमोस्ट 13 से 14 हजार रुपए स्क्वायर फीट का चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक 2 BHK जो 1000 स्क्वायर फीट का है वो लगभग 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक का है। तो आप जेंट्री समझ सकते हैं आसपास जेंट्री क्या है। देन जैसे ही हम यहाँ से 60 मीटर रोड से बाहर निकलते हैं, आपके आसपास हार्ट सॉन्ग है, देन चिंटल्स है, देन आपके पास यहाँ पर शोभा इंटरनेशनल सिटी है, ऑल बिग ब्रांड्स। MRG 30 एकड़ का लैंड लेकर के आया है यहाँ पे। पारस भी है, पारस ड्यूज में भी पारस पब्लिश रह रही yes, हैं, yes, MRG yes, के yes, अफोर्डेबल्स भी हैं, yes. शोभा के सुनने में आ रहा है कुछ प्लॉट्स भी हैं, शोभा की चीजें भी आ रही हैं। यस यस यस। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आबादी इतनी ज्यादा है कि अब इसको रिटेल को चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, क्योंकि आसपास की आबादी बहुत अच्छी है और उस आबादी का एडवांटेज इस एसईओ को मिलेगा। तो विशाल, हम आपसे अब जानना चाहेंगे इसकी करंट सिचुएशन और लोकेशन आपके प्रोजेक्ट से कहाँ कनेक्टिंग है, किस तरह से इसकी स्पेसिंग आपने की हुई है, कहाँ पार्किंग है, थोड़ा सा प्लीज ब्रीफ करें इसमें। अभी जैसे हम मेन रोड से एंट्री करके यहाँ पे लाते हैं, तो ये मेरा वो 5 एकड़ का लैंड पार्सल है जो बता रहा था आपको, जो हमने प्लॉटिंग के लिए दिया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, खंबे लग चुके हैं बिजली के, स्विच डल चुका है, ऑलमोस्ट उन लोगों ने प्लॉट बनाने रेडी करना है। ये 5 एकड़ का प्लॉट डन हो गया। जहाँ पे हम खड़े हुए हैं अभी, ये वो 2.5 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसपे हम लोग 48 एससीओ लेकर के आ रहे हैं, जिसमें से हमारे पास सिर्फ अभी 18 या 19 यूनिट बची हैं, बाकी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गई हैं। अगर बात करूं जिस रोड पे हम लोग खड़े हो रखे हैं अभी, ये वो मेन एक्सेस एंट्री की रोड है जो ऑलमोस्ट 12 मीटर की रोड है एज ऑफ नाउ। ये आगे जाकर के वो बी ब्लॉक आ जाता है, ब्लॉक ई आ जाता है, ब्लॉक सी है, इसके बीच में 9 मीटर की रोड है, और ये ब्लॉक ए है। ब्लॉक ए के अंदर ऑलमोस्ट 119 गज के प्लॉट्स हैं, बी ब्लॉक के अंदर 100 गज के प्लॉट्स हैं, और जो सी डी और ई है आगे जाकर मेरे प्लॉट्स हैं। यहाँ की यूएसपी है कि इन तीनों ब्लॉक्स के अंदर सबसे छोटे साइज हैं जो 70 गज के साइज हैं, 70 स्क्वायर। तो ये 70 गज का मतलब है जो छोटा इन्वेस्टर है, जिसके पास छोटा बजट है, उसके लिए भी एक बेस्ट एंट्री के लिए पॉइंट है हमारे यहाँ पे। उस 70 गज के अंदर आपको 630 स्क्वायर फीट मिलता है हर फ्लोर पे, दैट इज यूजेबल एरिया। टोटल मिलाकर के सारे फ्लोर्स पे 3780 फुट मिलता है आपको, जो आपका कारपेट एरिया होता है। यही अगर आप कहीं और लेते तो इसका आधा मिलता है आपको, जो लगभग 1250 फुट से 1300 फुट के आसपास का होता है, जो यहाँ पर आपको 3780 फुट मिल रहा है। जो मैं आपकी बात से समझ पाया, 3700 प्लस बेसमेंट प्लस टेरेस, जो कि 3780 फुट इंक्लूडिंग बेसमेंट एंड टेरेस बोनस है इसके अंदर। वेरी गुड। टेरेस इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर। तो अगर हम इसकी कॉस्ट को देखेंगे तो ये तो हमारे रिटेल का जो एक सेकंड फ्लोर का जो कॉस्ट होता है उससे भी सस्ता पड़ता है। बिल्कुल, ये 7-7.5 फुट के आसपास पड़ता है आपको प्राइस। तो 7-7.5 में तो आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो कुछ भी नहीं आता, इवन रेजिडेंशियल भी नहीं आता, तो कमर्शियल के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। Exactly. और जिस तरह से एक्सप्रेसवे बनती जा रही है, तो आने वाले टाइम में यहाँ पे रेट एप्रिसिएशन और इसमें जो फ्यूचर होगा वो क्या समझते हैं आप? रेट एप्रिसिएशन की बात करोगे तो मैं यहाँ पर इस पूरी बेल्ट की बात करोगे, सेक्टर 106 में सबसे सस्ता मैं ही हूँ। 2.5 लाख रुपए गज का प्राइस है, और इसमें भी हम लोगों ने 2.5 लाख रुपए का गज इसलिए रखा है कि आसपास अगर मैं जितने भी बिल्डर्स की बात करूंगा, यहाँ पर 3.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपए गज का प्राइस है एससीओ का। वेरी गुड। सो आपके हिसाब से ये जो प्राइस है ये कब तक वैलिड है? हमारे पास कितने प्लॉट्स की इन्वेंट्री अभी बची हुई है? अभी तो नवरात्र स्पेशल चल रहा है, ये नवरात्रों के अंदर ही खत्म करना है। माता का नाम लो और प्लॉट बुक करो। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आप हमारी तरफ से आपके इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे से जो भी इसमें क्वेरीज होंगी हम आपकी बीच बीच में दोबारा से हेल्प लेते रहेंगे। होप फॉर द बेस्ट, गुड लक। इट वाज वंडरफुल मीटिंग विद यू। थैंक यू सो वेरी मच। चीयर्स गाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रदर। टेक केयर। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम इस तरह के वीडियोस आगे भी बनाते रहें, आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।